ये क्वेश्चन 2018 में सेकंड पेपर में आया था। सेकंड पेपर में दो क्वेश्चन आए थे, एक मोर देन वन था और एक मैच द कॉलम का था। पेपर वन में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का कोई भी क्वेश्चन नहीं था। चलिए इसको डिस्कस करते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, बस आपको सही तरीके से पढ़ना है। जैसे इस क्वेश्चन के अंदर दिया था, एक इनफाइनाइट वायर है, लीनियर चार्ज डेंसिटी इसकी लैम्डा है, यहाँ पर एक नॉन कंडक्टिंग स्फेरिकल शेल है। ये स्फेरिकल शेल है, नॉन कंडक्टिंग है, कोई भी चार्ज इधर का उधर ट्रांसफर नहीं होगा। इस क्वेश्चन में दिया था इस सेंटर से ये जो एंगल बन रहा है ये कितना है, टोटल 120 डिग्री। 120 है मतलब ये भी 60 होगा और ये भी कहीं ना कहीं 60 होगा। यहाँ पर आपको लैम्डा दिया है। इस क्वेश्चन में जो ऑप्शन थे यदि आप उनको ध्यान से पढ़ो तो आपको बहुत ही आसान लगेगा। पहला ऑप्शन था इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शेल एज, मतलब इससे हमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है। आप सभी लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ रखा है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है क्यू इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सेकंड फॉर्मूला भी है ई डॉट डी ए, वो मैं अप्लाई करना पसंद नहीं करूँगा क्योंकि मुझे ये ज़्यादा आसान लग रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर यदि मुझे ये चार्ज पता चल जाए तो काम बन जाएगा। चार्ज निकालने के लिए इसकी लेंथ होनी चाहिए, इसकी रेडियस आपको r, यहाँ से यहाँ तक r होती है, इसको मैं x मान लूँ यहाँ से यहाँ तक। यदि मैं इसको x मानता हूँ तो यहाँ पे लगेगा साइन 60, या हम कंपोनेंट ले सकते हैं डायरेक्ट थीटा के सामने वाला साइन, तो साइन 60 हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो x की वैल्यू हो जाएगी r√3/2। यदि मैं लेंथ की बात करूं तो ये ट्वाइस एक्स हो जाएगी, 2 से 2 तो r√3। तो आप मुझे बताओ यहाँ पर चार्ज कितना हो गया, डेंसिटी इंटू लेंथ, डेंसिटी इंटू लेंथ कितना है r√3। तो यहाँ पर फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा r√3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। चलिए ऑप्शन 1 को मैच करवाइए। ऑप्शन 1 में दिया था √3 r लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, मतलब यहाँ पर ऑप्शन ए राइट है। अब मैं बात करूं द जेट कंपोनेंट्स ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 एट ऑल द पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ द शेल। ये वाला एक्सिस जेड एक्सिस था, ये वाला। यहां आपसे बोला जा रहा है कि यहां पर जेड डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। कंपोनेंट बिल्कुल होगा क्योंकि आप सब लोगों को पता है इनफाइनाइट वायर के वजह से जो फील्ड आती है वो हमेशा ऐसे आती है। यदि मैं इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट लूं तो हमेशा आंसर कितना आएगा, 0। तो इसका आंसर इस डायरेक्शन में 0, तो इसकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसका जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट कितना होगा, 0। इसलिए यहां पर बी ऑप्शन भी राइट है, बी ऑप्शन भी राइट है। यदि मैं सी ऑप्शन की बात करूं, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द शेल इज √2 r लैम्डा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वो तो गलत है क्योंकि √3 आ गया, √2 आ ही नहीं सकता, तो सी अपने आप में गलत हो गया। डी वाला ऑप्शन देखो, द इलेक्ट्रिक फील्ड इज नॉर्मल टू द सरफेस ऑफ द शेल एट द ऑल पॉइंट। बेटा ऑल पॉइंट पर ये नॉर्मल हो ही नहीं सकती है, आप खुद ही सोचो बेटा। यहाँ पर जैसे इसके वजह से ये क्या नॉर्मल है, बिल्कुल नहीं है। ये क्या नॉर्मल है, इसलिए डी भी यहाँ पर क्या हो गया, रॉन्ग। तो यहाँ पर जो आंसर आ रहे हैं वो आंसर आ रहे हैं ए एंड बी। किसी को प्रॉब्लम बेटा?